हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामर सायु। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कैसे HTML के थ्रू एक टेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग ये टेबल बनाएंगे, ये पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम लोग दिखाएंगे। तो इसका जो टेबल का जो सोर्स कोड है, यानी वाला कौन सा कैसे बनाया है, ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पर। कमेंट सेक्शन पर मैंने ये पोस्ट कर दिया है। टेबल का कोड जो है दिए रहा है, इसका कोड, ये कोड मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। यानी ये नहीं है जो मैंने सोर्स कोड नहीं दूंगा। तो मेरा हर एक वीडियो पर सोर्स कोड मिलता ही रहेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ। पहले क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, जो कुछ भी नाम हो, मैंने टेबल दिया, उसके बाद डॉट देना है, फुल स्टॉप, डॉट देके HTML टाइप करना है, क्योंकि HTML फाइल है। HTML फाइल को .html देकर सेव करना है और नीचे ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग सेव कर देना है। तो उस फाइल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल आ गया है। यहाँ पर टेबल आ गया है। तो यहाँ पर टेबल आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं HTML टैग, HTML। हो गया। तो अभी आते हैं टेबल पर। तो टेबल बनाने के लिए हम लोगों को टेबल टैग लेना पड़ेगा, TABLE, टेबल टैग। टेबल टैग लेना पड़ेगा। टेबल टैग ले लिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं है, कुछ असर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल टैग अभी हम लोग लेते हैं TR टैग। TR टैग मतलब टेबल रो। टेबल रो यानी दिखाता है हम टेबल रो। टेबल रो में हम लेते हैं T हेड मतलब टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर। तो देखिए आप लोग, ये हो गया टेबल हेडिंग, अलाइनमेंट अच्छे से हो गया। CL टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग का हम लोग सीरियल पहला होता है, अब सभी को पता है, पहले सीरियल नंबर होता है, उसके बाद नेम होता है, उसके बाद फिर एक लेंगे TH नेम। एक ही टेबल रो के अंदर हम लोग इतने सारा टेबल हेडिंग ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एक ही लाइन पर मुझे ये सब हेडिंग देना है। ये तो आसान बात है, एक ही लाइन पर मुझे देना है पूरा का पूरा टेबल हेडिंग, नाम, सीरियल नंबर, उसके नेम, सीरियल नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, ये सब तो देना है ना, एक ही लाइन ऊपर ही देना है। उसका नीचे सब कुछ टेबल डेटा होगा। तो उसके लिए हाँ हो गया। तो इसके नीचे लिखते हैं TH, फिर से TH लिखते हैं। एक ही टेबल रो के अंदर जितने सारे TH चाहते हैं उतना सारे ही ले सकते हैं। जेंडर लेते हैं, GNDR, जेंडर। रिफ्रेश मारते हैं तो देखिए आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं टेबल के अंदर बॉर्डर 1। बॉर्डर 1 लेने से देखिए यहाँ पर बॉर्डर 1 आ गया। बॉर्डर 1 आ गया। तो 1 टेबल रो ख़त्म। अभी सेकेंड लाइन स्टार्ट। सेकेंड लाइन के लिए हम लोग TR टैग लेना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन के लिए अब जितना सारे चाहे उतना सारा टेबल ले सकते हैं, टेबल रो ले सकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए एक टेबल रो में एक ही लाइन होगा। टेबल रो मतलब लाइन, एक टेबल रो मतलब एक लाइन। एक लाइन में आप जितना सारे ले सकते हैं। मैंने ऊपर पे टेबल रो पर टेबल हेडिंग 3 टेबल हेडिंग लिए थे। इसके लिए हम लोगों को टेबल डेटा भी डालना है। तो ये तो हेडिंग हो गया, इसके डाटा क्या है, सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, तो वो भी तो हमें डालना चाहिए। तो कैसे होगा? टेबल में तो ऊपर में सीरियल नंबर होता है और नीचे में जो होता है सब कुछ टेबल डेटा होता है। तो टेबल डेटा के लिए हम लोग TD टैग लेंगे। TD टैग में हम लोग दे देंगे 1, क्योंकि पहला TH टैग में हम लोग लिए थे CL, सीरियल नंबर। तो यहाँ पर भी सेकेंड लाइन पे हम लोग पहला टैग लेंगे सीरियल नंबर का 1, क्योंकि पहला शुरुआत होता है। Ctrl+S मतलब सेव और यहाँ पर Ctrl+R यानी रिफ्रेश। तो सीरियल नंबर 1 आ गया। उसके बाद TR के अंदर, सेकेंड लाइन TR के अंदर फिर TD टैग, क्योंकि नेम है, नेम दे देता हूँ
सायूप। रिफ्रेश करता हूं तो देखिए नेम का नीचे सायूप आ गया, नेम का नीचे सायूप आ गया। फिर मैं टी टैग लेता हूँ टेबल डेटा, उसके बाद मैं मेल डाल देता हूँ, क्योंकि मैं लड़का हूँ इसीलिए मेल। अब लोग सोचिए मत मैं लड़की हूँ। तो हो गया। अब बोलोगे मुझे सीरियल नंबर 2 लेना है और नेम दूसरा आली लेना है, जेंडर मेल लेना है, मुझे दूसरा लाइन पे लेना है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, दूसरे लाइन के लिए टी टैग यूज़ करना पड़ेगा। फिर एक टी टैग लेते हैं, टी टैग दूसरा लाइन स्टार्ट, फिर से टी टैग लेते हैं टेबल डेटा दूसरा लाइन स्टार्ट, यानी कि हम लोगों को टेबल डेटा 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग सीरियल नंबर लिए थे, फर्स्ट टेबल हेडिंग सीरियल नंबर लिए थे, इसीलिए उसी हिसाब से हम लोगों को फर्स्ट टेबल डेटा लेना है 2, क्योंकि पहला सीरियल नंबर 1 हो गया है, अभी 2 लेना है। तो सेव करके देखते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पर कंट्रोल आर मार के देखते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर 1 2 आ गया। फिर से नीचे देखते हैं टी और मिडिल पे में हम लोगों का क्या था, नेम था, यहाँ पर लेते हैं हम पूजा। तो यहाँ पर देखिए पूजा आ गया, मैंने एक लड़की का नाम लिया है, यहाँ पर आ गया। और एक बात देखिए, यहाँ पर जेंडर है, थर्ड टेबल हेडिंग है जेंडर, तो यहाँ पर हम लोग को जेंडर लेना है, टी जेंडर क्या लेंगे, फीमेल, फीमेल हो गया। अब जितना सारा चाहे उतना सारा ही टेबल डेटा ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको एक और भी दिखाते हैं, टी आर टेबल हेडिंग के अंदर टी पहला नाम था 3, उसके बाद टी होता है अली, उसके बाद फिर से टी आता है मेल, MALE मेल। सेव करता हूँ कंट्रोल आर, तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो ऐसे हम लोग टेबल बना सकते हैं। अभी आप लोग बोलोगे हाँ अगर मैं एक और टेबल डेटा लेता हूँ तो क्या होगा, इसके लेता हूँ तो देखिए एक और एक्स्ट्रा हो गया, एक और एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जितना सारा उतना ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जो भी नीचे जितना टेबल डेटा होगा, अगर यहाँ पर 4 टेबल डेटा है तो यहाँ पर भी 4 टेबल हेडिंग पर भी 4 टेबल हेडिंग लेना पड़ेगा, 4वां। आधार सेव किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने पर ब्लैंक आ गया, यहाँ पर आ गया। तो हम लोग ये डिलीट कर देते हैं, जितना सारे उतना ही ले सकते हैं आप। यहाँ पर हो गया, एक टेबल बन गया आप लोगों का, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, टेबल बनाने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा टेबल टैग। टेबल टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है, तो सबसे आखिर में टेबल टैग क्लोजिंग टैग हुआ। बॉडी के अंदर टेबल टैग आएगा, हेड के अंदर टाइटल, स्टाइल वो वगैरह वगैरह आएगा। तो हम लोगों को टेबल टैग लेना पड़ेगा, टेबल टैग के अंदर टेबल रो टैग लेना पड़ेगा। टेबल रो टैग क्यों, देखिए और भी तरीका है, तो नहीं बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। तो टेबल टैग लिया हम लोगों ने, TR रो मतलब टेबल रो, TR मतलब टेबल रो। टेबल रो में एक टेबल रो में ये रहा टेबल रो, ये एक टेबल रो है। तो ये टेबल रो के अंदर 3 है, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर। तो टेबल रो के अंदर ये तीनों हेडिंग है, सिंपल बात। तो एक टेबल रो में तो हम लोगों ने क्या किया, ये रहा टेबल रो, इस टेबल रो का क्लोजिंग, तो उसके अंदर ये 3 टेबल हेडिंग है, क्योंकि ये टेबल रो यानी मतलब ये लंबा सा टेबल रो होता है, उसके अंदर ये 3 होता है। हो गया टेबल रो तो हो गया। अभी हम लोग बोलेंगे इसको 1 2 3 सायु, और उसके बाद मेल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से टेबल रो ले लो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन शुरू होता है। अगर जब भी टेबल रो ख़त्म करके नया टेबल रो स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो ख़त्म हो गया टेबल रो ख़त्म।
फिर से नया टेबल रो शुरू स्टार्ट। तो उसमें पहला टेबल डेटा हम लोग 1 लिए हैं। क्यों 1 लिए हैं? क्योंकि पहला हम लोगों ने TH सीरियल नंबर लिए थे। सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 है, 01 है। तो यहाँ पर देखते हैं 01, सीरियल नंबर 01। उसके बाद नेम है, क्योंकि मैंने टेबल हेडिंग लिए थे मिडिल पर, सेकंड लिए थे नेम। तो यहाँ पर भी टेबल डेटा लेंगे, TD यानी टेबल डेटा लेंगे सायु, क्योंकि मेरा नाम है। ये भी नेम फील्ड लिए थे हेडिंग पर। और उसके बाद लिए थे हम लोग जेंडर। तीसरा जो टेबल हेडिंग था वो था जेंडर, तो उसके लिए हम लोग लिए हैं मेल यानी टेबल डेटा। देख सकते हैं। तो ऐसे करके टेबल बनता है। तो इस टेबल को हम अलाइनमेंट करके हम सेंटर में लाते हैं, पूरा का पूरा टेबल को ACNTR सेंटर। सेंटर तो आ गया सेंटर। तो ऐसे करके आप टेबल बना सकते हैं।